हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 32 साइंस से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। या साइंस से रिलेटेड प्रश्नों का पार्ट 57 है। अगर आप 1 से लेकर 56 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों का सीरीज को देख लेते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे आदि में छूट नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग है फेफड़ा, छाती, यकृत या फिर मस्तिष्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न है, शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस पानी, निर्जल वर्षा या फिर ठोस हाइड्रोजन। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। चौथा प्रश्न है, दूध से क्रीम कौन सा बल के कारण अलग होता है। ऑप्शन है गुरुत्व बल, घर्षण बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पांचवा प्रश्न है, डूबते सूरज का रंग लाल होता है प्रवर्तन से, परिकिरणन से, निवर्तन से या फिर अपवर्तन से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिकिरणन से। छठा प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है लैक्टोमीटर, एमीटर, डायनेमो या फिर फिस्पीमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो। सातवां प्रश्न है, कांच क्या है, द्रव, ठोस, अति शीतित द्रव या फिर पारदर्शक बहुलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अति शीतित द्रव। आठवां प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस किसमें डुबाकर रखा जाता है, जल, घासलेट, तारपीन तेल या फिर पेट्रोल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल। नौवां प्रश्न है, आवाज़ की तीव्रता की इकाई है ग्राम, जूल, डेसिबल या फिर क्वांटम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। 10वां प्रश्न है, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है फ्लिक्ड कांच, मृदु कांच, कठोर कांच या फिर पायरेक्स कांच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लिक्ड कांच। 11वां प्रश्न है, हमारे हृदय का औसतन वजन होता है 340 ग्राम, 240 ग्राम, 280 ग्राम या फिर 300 ग्राम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 340 ग्राम। 12वां प्रश्न है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है। ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन या फिर प्रकाश अपवर्तन या फिर विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के घनत्व में अंतर या फिर प्रकाश की सरल रैखिक गति। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। 13वां प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी किसमें अक्सर तेजी ऋतु से चलती है। ऑप्शन है गर्मी, शीत, बसंत या फिर वर्षा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीत। 14वां प्रश्न है, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर अभिसारी दर्पण। इसे मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। इसका आंसर आप
कमेंट में बताएंगे। 15वां प्रश्न है, कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह है, ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कार्बोनिक एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड। 16वां प्रश्न है, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, काला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। 17वां प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? ऑप्शन है प्लेटिनम, निकेल, अमोनियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकेल। 18वां प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, अस्थि मज्जा, वृक्क या फिर पलिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। 19वां प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा या फिर हृदय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। 20वां प्रश्न है, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा यह हमें बताना है। का आकार बढ़ेगा, का आकार घटेगा, की संख्या बढ़ेगी, की संख्या घटेगी। तो इसका आंसर होगा आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी। 21वां प्रश्न है, सफ़ेद रक्तकण जिसे WBC भी कहा जाता है उसका मुख्य कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। 22वां प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है यह हमें बताना है। आरबीसी, WBC, पट्टिकाणु या फिर जीवद्रव्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WBC, सफेद रक्तकण। 23वां प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? ए, बी, ओ या फिर AB। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, AB। 24वां प्रश्न है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है यह हमें बताना है। बी, ओ, ए या फिर AB। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओ। 25वां प्रश्न है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? AB, B, A या फिर O। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, O। 26वां प्रश्न है, रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? ऑप्शन है A तथा O, B तथा O, A तथा AB या फिर B तथा AB। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, B तथा AB। 27वां प्रश्न है, यदि पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ऑप्शन है B, AB, O या फिर A, AB अथवा O। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, O। 28वां प्रश्न है, सीनेब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन है यकृत, हृदय, मस्तिष्क या फिर नाड़ी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। 29वां प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? ऑप्शन है मस्तिष्क कांक या फिर
अनुमस्तिष्क या फिर परमस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमस्तिष्क। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं या फिर यकृत कोशिकाएं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क कोशिकाएं। 31वां प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? ऑप्शन है 12, 13, 31 या फिर 33। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन है परमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, केशरुक रज्जु में या फिर तंत्रिका कोशिका में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशरुक रज्जु में। तो दोस्तों, यह था पार्ट 57। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।